Hello everyone. In our today class, we are going to study about past perfect tense. So first of all, we know about the definition, then rules for translation of each kind of sentences such as affirmative, negative, interrogative, negative, WH questions, and at last we will do the passive form of past perfect tense. So let us start. What is the actual definition of past perfect tense? When the verb in past tense shows that the action is mentioned as finished, complete or perfect at the time of speaking, it is said in past perfect tense. जब भूतकाल की क्रिया यह दिखाए कि काम का वर्णन कहे जाने के समय तक समाप्त, पूरा या पूर्ण होने के रूप में दिखाया गया है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल में कहते हैं। तो वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगी, यानी था लगा होगा। इसको देखने से क्या पता चलेगा कि काम जो है कहे जाने के समय तक समाप्त हो चुका है, पूरा हो गया है या पूर्ण हो गया है, तब उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं। अब कैसे पहचान करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या लिया था जैसे शब्द लगे होंगे, तो उसको हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो कैसे उसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे? इसके लिए पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। स्वीकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब, थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल, हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे। तो हमने देखा कि वाक्य के अंत में चुके थे लगा है। थे लगना मतलब कि ये पास्ट टेंस का है और चुका लगना मतलब ये परफेक्ट है। तो इसको हम जान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य है। इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। तो जो काम को करता है या जिसके बारे में कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। तो खेलने का काम हम लोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट हुआ वी, इसके साथ हैड लगेगा। वर्ब जो है खेलना, जिसके अंत में ना लगा है वो वर्ब होता है। तो खेलना का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे वी हैड प्लेड क्रिकेट। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। राम आम खा चुका था। इसमें चुका था लगा है, इसको देख के हम जानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर इसका अकॉर्डिंगली ट्रांसलेशन हम करेंगे। तो सब्जेक्ट है राम, इसके साथ हैड, वर्ब है खाना। तो वर्ब खाना का ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन अ मैंगो। इस तरह से दो वाक्यों को हमने अफर्मेटिव में बनाया। अब इन दोनों वाक्यों को हम बारी बारी से अन्य वाक्यों में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। सेकेंड है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हो, काम करने से मना किया जाए, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है एस, देन हैड, देन नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। तो हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। राम आम खा चुका था, इसका नेगेटिव होगा राम आम नहीं खा चुका था। राम हैड नॉट ईटन अ मैंगो। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जो है बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का पैटर्न क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट, एंड एट लास्ट वी हैव टू यूज नोट ऑफ इंट्रोगेशन, otherwise it won't be a question interrogative sentence. So अब कन्वर्ट करते हैं। क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे? हैड वी प्लेड क्रिकेट। क्या राम आम खा चुका था? हैड राम ईटन अ मैंगो। अब फोर्थ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नात्मक और नकारात्मक, प्रश्न भी हो और नकारात्मक सेंस भी उसमें लगा हो। इसका स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन V3, देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट कंप्लीमेंट एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके थे? हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या राम आम नहीं खा चुका था? हैड राम नॉट ईटन अ मैंगो।
तो इस तरह से हमने देखा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे हमने अफर्मेटिव को कन्वर्ट किया। अब अगला है WH क्वेश्चन के रूप में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस एस प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम लोग क्रिकेट कब खेल चुके थे? When had we played cricket? When WH वर्ड है, जो शब्द WH से शुरू हो, मैंने पीछे भी बताया है, WH जिसके पहले लगा हो और वो प्रश्न पूछने का काम करे उसको हम WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। राम आम कब खा चुका था? When had Ram eaten a mango? अब ये 5 तरह के वाक्यों में हमने ट्रांसफॉर्म किया पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद हैड लेते हैं, इसके साथ बीन लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई होगा और एट लास्ट में डूअर या एजेंट होगा। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। ये पैसिव का रूल है। तो इसमें था हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो ये कर्तृ प्रधान वाक्य था। अब कर्म प्रधान वाक्य में इसको बदलना है। तो क्रिकेट हम लोगों के द्वारा खेला जा चुका था। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई अस। आम राम के द्वारा खाया जा चुका था। अ मैंगो हैड बीन ईटन बाई राम। इस तरीके से हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसका रियल डेफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हमने सीखा अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे, नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कैसे जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म इसका क्या होगा, WH क्वेश्चन कैसे इसको बनाएंगे, इसका पैसिव फॉर्म कैसे होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। अभी मैं ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं, अभी करेक्ट यूजेज इनका बाकी है। जब एक बार 12 टेंस हम जान जाएंगे, उसके बाद मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहां प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कहां प्रयोग होता है, सही प्रयोग क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको आप देखें, जो समस्या है उसको समझें।